साथ इस वक्त मौजूद है अरीबा खालिद साहिबा, जो कि एक बहुत मेहनती खातून है और इसके साथ साथ ये एक अपना दाना पानी चला रही है। यहाँ आने के दो मकसद है। एक तो ये मकसद है कि ये एक बाहिम्मत खातून जो कि अपने दो बच्चों की अकेले कफालत कर रही है, उनकी आला तालीम के लिए इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है बाहर, और उनको कितनी मुश्किलात हुई है वो भी मैं इनसे जानूंगा। और जो दूसरा मेन यहाँ पर आने का रीज़न है वो है स्पाइरल पोटैटो। ये यहाँ पर इनका वर्ल्ड फेमस है। इनके हाथ में जो जायका है वो इतना लजीज है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और जिस जगह पर ये मौजूद है वैसे ही यहाँ पर पूरा कराची के यंगस्टर्स आते हैं और इनके जो स्पाइरल पोटैटोज है वो खाकर इनकी बेहद तारीफ कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास चिकन समोसा, वेजिटेबल रोल, पोटैटो बॉक्स पैटीज, फ्राइज, चीज़ फ्राइज, ये सब मौजूद है। और कितनी मेहनत इन्होंने की है इस यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचने के लिए। इनका एक ख्वाब था कि इनका एक कार्ड हो जाए, और वो अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल की हैं। इन्होंने बड़े कर्जे लिए हैं, बड़ी मेहनत की है, जद्दोजहद की है कि ये कम से कम अपना एक स्टॉल लगा लें, अपना एक कार्ड बना लें। जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था, ये कहती हैं मेरे पास एक लाइट भी नहीं थी, और मैं किस तरह मैंने काम किया है। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास क्या नहीं था? मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो मैंने एक स्टार्ट किया था, ठेला लगाता था लड़का, तो उसके साथ मैं जाती थी। मैं कहती थी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चुप चुप के बैठती थी, शर्म भी आती थी, ज़ाहिर है वो ठेला था, तो उसके साथ साथ जाती थी। फिर जब ये जगह देखी तो यहाँ पर आई, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने फूड एंड बेवरेजेस के किए हुए, और मैं 5 स्टार होटल में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की है बेकरी की, और एज अ शेफ़ मैं हॉस्पिटल में काम किया है। वहाँ से मुझे एक छुट्टी करने पे निकाल दिया था। यहाँ मैंने टेबल से स्टार्ट लिया। चाय वाला एक यहाँ पर होता था, उसने मुझे एक प्लास्टिक की टेबल प्रोवाइड की, और मैं पहले, अभी तो पार्क में लाइट भी लग गई है, लाइट्स हैं यहाँ पर, पहले लाइट्स नहीं थी, मैं अंधेरे में बैठती थी। मगरिब होती थी, अंधेरा हो जाता था, सर्दियाँ थी, तो मैं कभी पॉपकॉर्न वाले को बोलती थी मेरे करीब आके इधर खड़े हो जाना टेबल के पास, ताकि थोड़ी सी रोशनी आ जाए तो लोग देखें कि भाई कुछ बिक रहा है, वरना अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं होता था टेबल लगी है कि बैठा वैसा। बस फिर वो काम करते करते फिर कोविड हुआ, मैं घर चली गई, पार्क बंद हो गया। फिर दोबारा यहाँ पर जब कोविड के बाद पार्क खुला, मैं यहाँ पर आई, तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई, प्रेस वालों ने वो देखी, उनको लोगों ने टैग किया, हैशटैग किया। एक दिन में ही वो मेरे पास चलकर आ गए, कहने लगे कि आपको अगर हम स्टॉल प्रोवाइड कर दें तो आप और अच्छे तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप कर देंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। उन्होंने मुझे, मेरे से कांटेक्ट में रहा, 2 दिन में ये मुझे स्टॉल ला कर दे दिया चिप्स का, इससे पहले जिस पे मैं चिप्स चला रही। फिर मेरा काम बढ़ा चिप्स का, तो मैंने हेल्पर रखा। वो करते करते उस वक्त भी मुझे एक मेरा समझे ख्वाब था कि मुझे फूड कार्ट होना चाहिए। जैसे फूड कार्ट चला था, मुझे बहुत शौक था, तो मैं जस्तजू में लगी ही रही थी, और उस पर मैंने 8-9 माह काम किया। और फिर मैंने अब जो है समझे कर्ज लेके, बीसियाँ डाल के, ये मैंने प्रॉपर अपनी मदद आप लिया है। अपनी मदद आप है, कोई आपने, किसी ने आपको ये डोनेट नहीं किया, कुछ नहीं, आपने खुद ने बनाया और कर्जा लेके आपने ये बनाया? लेके मैंने किया, जो इसका कर्ज मैं सालों लग जाएंगे जो उतारती रहूंगी, क्योंकि महीनों में तो मैं नहीं उतार सकती। अभी आप अपने बच्चों के बारे में बताएं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे दोनों बेटे, बेटा मेरा 6 में है और एक 8 में पढ़ रहा है। मैं दोनों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही हूँ और उनको अच्छी तालीम दे रही हूँ। उन्हीं के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर चलाना होता है, राशन पानी है, बच्चों की किफालत करनी है, सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ। नौकरी कहा जाता है कि सिर्फ घर चलाती है और कारोबार जो है वो नस्लें चलाता है, तो इस बात पर आप कायम हैं और आप माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए कर रही हैं जो कर रही हैं। अभी आपके पास ये मुझे बताएं कि क्या आप कहती हैं कि आपके गरीब बच्चे खाने पीने में, लोग आपके पास क्या आ रहे हैं, क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मेरे पास ये टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाय भी मिलती है, तो चिकन समोसा, वेज रोल, पोटैटो बॉक्स पेटीज और पकौड़े तो मेरे समझे नाम और मेरी यहाँ पहचान है। मुझे तो पहले पकौड़े वाली आंटी के नाम से यहाँ बहुत मशहूर किया था। पकौड़े, मिक्स पकौड़े मेरी पहचान है। अभी भी हैं आप? अभी भी है मेरी, और पहचान है, वो सिग्नेचर है जी। मैं आपको बताता चलूं, जो इनके रेट हैं वो बहुत रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इन्होंने बहुत ज्यादा ये ले रही है, बिल्कुल रीजनेबल है। अच्छा, कोई ऐसी कोई आपके साथ हुआ और लोग आए आपको, जैसे आपने बताया मुझे शर्म आती थी काम करने में, तो वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था? ज़ाहिर है, क्योंकि मैं टेबल पे भी बैठती थी, ठेले के साथ साथ भी जाती थी, हर तरह का मैंने टाइम गुजारा है। सख्त से सख्त सर्दियों में आप यहाँ पे खड़ी हैं? सर्दियों में, बारिश में, सर्दी की बारिश तक में, गर्मी की बारिश में रेन कोट पहनती थी, काम करती थी, क्योंकि मेरा रोज का काम है। अब कारोबार करने वाली की तो नस्लें बैठ के खाती हैं, लेकिन यहाँ कारोबार ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चलता हो। यहाँ तो मैं बैठे रहती हूँ 2-2 घंटे में, के 100 रुपए का भी कस्टमर आ जाएगा तो वो मुझसे ले ले, तो मैं अपने घर कुछ पैसे लेकर चली जाऊँ। यहाँ सिर्फ संडे ज्यादा रश होता है, और अब ये है कि थोड़ा ठंडा मौसम आ रहा है
तो बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैंने मेन्यू चेंज किया है। मैं चिकन कॉर्न सूप भी लाइव बनाऊंगी यहाँ पर, और चिकन चाउमीन में संडे लाइव बनाती हूँ यहाँ पर। मतलब विंटर्स का भी आपने मेन्यू डिसाइड पहले किया हुआ है, कॉर्न्स वगैरह जो सर्दियों के आइटम है ज़्यादा वो चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इनके पास वो सब स्नैक्स हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं, और इनकी जो फ्राइज़ हैं वो, उनके जो मसाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये जो फ्राइज़ बना रही है, जो इनके मसाले हैं, जो इनकी चटनी है, वो भी बहुत क्लास की है। मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि लाजमी यहाँ पर आएँ और इनको ट्राई करिएगा। कोई आखिरी पैगाम अगर आप देना चाहें तो? मेरा आखिरी पैगाम ये होगा कि यहाँ पर जो करीब रहते हैं वो आए, मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्रमोट करें। मुझे पैसों से कोई सपोर्ट ना करें, ना मुझे पैसों की कोई किसी की ज़रूरत है। मैं ना कोई गदागर हूँ, ना मैं कोई हाथ फैलाने वाली हूँ। मैं एक मेहनत करने वाली हूँ। मेरे पास आए, मेरे पास अगर 30 रुपए की भी चीज़ आप लेंगे तो मेरी उससे मदद होगी कि आप लोगों ने चीज़ ली तो वो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और यही कर सकते हैं बस मेरे लिए, तो ये करें, मेरे लिए बहुत यही काफ़ी है। अगर मैं इस पूरे इंटरव्यू को 2 लाइनों में लेकर आऊँ तो अरीबा जी का कहना है कि ये जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, ये किसी से मांग नहीं रही, ये सिर्फ मेहनत कर रही हैं, ये अपनी मेहनत की उजरत आपसे मांगती है। आप इनके पास आएँ, आप इनसे 300-3000 का सामान ना लें, आप इनसे 30 रुपए की भी प्राइस लेती हैं तो ये कहती है उसमें मेरी मदद होती है, और ये अकेली खातून अपने 2 बच्चों की कफालत कर रही है। उनकी